एपिसोड शुरू होता है और ये बंदा कह रहा होता है, लॉर्ड स्वॉर्ड सेंट, मैंने सुना कि आपके पास ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है उस दिन से जब आपने वो सिविल स्वॉर्ड गॉड से फाइट की थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। स्वॉर्ड सेंट कहते हैं बस लक है और कुछ नहीं। ये दूसरा कहता है आप फिर भी इतने बूढ़े क्यों लग रहे हो। स्वॉर्ड सेंट कहते हैं एनर्जी बचा रहा हूँ। ये आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी कोई इन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से ये रोबोट जैसी चीज इस पर अटैक करके इसे रोक देती है। ये कहता है शंघाई की फर्स्ट प्रिजन डिफेंस स्ट्रांग होती जा रही है। अभी आगे आके कहता है लॉर्ड चेन नानशान यहाँ पर लॉक्ड है। ये लॉक खोलता है, सामने देखता है कि चेन नानशान कुछ बड़बड़ा रहा है। ये सामने देखता है और ये देख के स्वॉर्ड सेंट कहते हैं मेरे जूनियर का गेज तो पहले से भी ज्यादा क्लियर हो गया है। ये कहता है इसका इनर डीमन निकाल दिया गया है, लेकिन इसकी कल्टिवेशन टेक्निक ज्यादा ही सिनिस्टर है, तो इसीलिए इसे अलग से लॉक करना पड़ रहा है। इसकी पावर लेवल ध्यान में रखते हुए इसे हेवन लेवल सेल में लॉक्ड अप होना चाहिए, लेकिन हेवन लेवल सेल में एक डेंजरस पर्सन है। अगर ये पास आए तो डेफिनेटली चेन्नाश का इनर डीमन फिर अवेकन हो जाएगा। अभी आगे बढ़ रहे होते हैं। ये बंदा कहता है मुझे आपसे एक मदद चाहिए। नेक्स्ट सीन में स्कूल प्रिंसिपल इन्हें कहते हैं कि तुम मैनुअल फील्ड असाइनमेंट के लिए सेलेक्ट करे गए हो। सुनरोंग इस मिशन के बारे में पूछती है। प्रिंसिपल कहते हैं इस मिशन का थीम इसके रूम में है। टेस्ट की लोकेशन शंघाई फर्स्ट प्रिजन है और गोल है टेस्ट करना कि न्यू सेल कितना ज्यादा बढ़िया है। तुम कोई भी मेथड यूज कर सकते हो सेल को तोड़ने के लिए। ये सुन के ये तीनों कहते हैं फिर तो उसे दोबारा बनाना पड़ेगा। और यहाँ वांगलिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में सोच रहा होता है। नेक्स्ट सीन में वांगलिंग के मॉम और डैड कहते हैं कि हमारे पास तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट मिशन है। अब इसके बाद प्रिजन दिखाया जाता है जहां इन सबको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया होता है और यहाँ पर स्वॉर्ड सेंट और ये आदमी सब देख रहे होते हैं। ये देखना चाहते हैं कि ये रुकीज फर्स्ट प्रिजन टेस्ट में कोई कमी ढूंढ पाएंगे या फिर नहीं, जहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी है। और ये कहता है अगर ये ऐसा कर पाए तो मैं फर्स्ट प्रिजन के सुपरवाइजर से रिजाइन कर दूंगा। यहाँ पर सुनरोंग बहुत ही खुश होती है वांगलिंग के साथ होने की वजह से। तभी एक स्क्रीन पॉपअप होती है। ये कहता है मैं वॉस हूँ, शंघाई फर्स्ट प्रिजन का एआई डिफेंस सिस्टम बटलर। अब तुम लोग अपने ब्लाइंड फोल्ड्स निकाल सकते हो। मैं तुम्हें चेस्ट चैम्बर एस्केप करने से रोकने की कोशिश करूंगा। सुनरोंग मन में बोलती है वांग कुछ सोच रहा है सुबह से, क्या वांग की सील कमजोर हो रही है। तभी सामने वांगलिंग का फेवरेट फूड होता है क्रिस्पी नूडल्स। ये इसे लेने जाने लगता है। सुनरोंग इसे रोकती है लेकिन ये सुनता ही नहीं और जाल में फंस जाता है। सुनरोंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करने की कोशिश करती है जिससे वांगलिंग को छुड़ा पाए, लेकिन नाकामयाब होती है। वॉस बोलता है ये टेस्ट सेल में बहुत ही एडवांस सप्रेशन टेक्नोलॉजी है, तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज नहीं कर पाओगे। यहाँ पर वांगलिंग खा रहा होता है और सुनरोंग को भी देता है। दूसरी तरफ यहाँ गुआओ कह रहा होता है चचाओ हम स्पिरिचुअल एनर्जी यूज नहीं कर सकते। यहाँ चचाओ बोलता है और अगर कर नहीं सकते तो बनाएंगे। और ये फायर एलिमेंट से स्पिरिचुअल एनर्जी क्रिएट करके अटैक करता है, लेकिन इसका भी कुछ फायदा नहीं होता और ये पीछे जाकर गिरते हैं। वॉस इन्हें एक और मौका देता है और सामने इनके एक क्वेश्चन होता है जिसे देख के गुआओ कहता है ये तो आउट ऑफ सिलेबस है और नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर फ्रॉगी 2 और लिन साथ मिलकर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। फ्रॉगी 2 कहता है मेरे पास कैनन अटैक भी है और इसके ऊपर चढ़ जाता है और अटैक करने वाला होता है कि तभी लिन इसे नीचे पटक के कहती है यू फॉरवर्ड। दूसरी तरफ यहाँ पर अलार्म बजने लगता है और अनाउंसमेंट होती है कि प्रिजन ब्रेक हो रहा है अर्थ लेवल सेल में। यहाँ पर सुनरोंग कहती है वांग कुछ हो रहा है। तभी वांगलिंग इस प्रिजनर को उठा के ऊपर फेंक देता है। ये देख के वॉस बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है। ये आगे बढ़ते हैं। सुनरोंग क्वेश्चन देख के बोलती है ये डिफिकल्ट है लेकिन मैं इसे सॉल्व कर सकती हूँ, मुझे सिर्फ 10 मिनट दो। लेकिन वांगलिंग इस पे अपनी उंगली रखता है और इसे भी तोड़ देता है। वांगलिंग बोलती है ये एआई अभी भी रिकॉर्ड कर रहा है। वांगलिंग कहता है तो फिर इसे भी मिटा देते हैं। सुनरोंग बोलती है ये बहुत एक्सपेंसिव है तो क्यों ना मैं बात करूँ इससे, और जाके बोलती है क्या तुम प्रिटेंड कर सकते हो कि तुमने कुछ भी नहीं देखा। और ये अपनी मेमोरीज इरेज कर देता है डर के मारे। अब ये बाहर निकलते हैं और इनके सामने वही रोबोट आ जाता है। ये वांगलिंग को देख के एनालाइज करता है और बोलता है तुम वीकनेस से भरे हुए हो और इस पर पंच मारता है, लेकिन वांगलिंग को कुछ भी नहीं होता। ये देख के सिस्टम एरर होने लगता है इसके अंदर और इसका सर चकराने लगता है। तभी वांगलिंग इसे किक मार के दूर फेंक देता है और यहाँ पर चांद शवन कह रहा होता है ये तो वही स्पिरिचुअल एनर्जी है, ये वही होगा, और ये गेट बंद कर देता है डर के मारे। दूसरी तरफ यहाँ पर बाकी सब वांगलिंग के पास आ चुके होते हैं। सुनरोंग कहती है अब सब जब आ चुके हैं तो बाहर निकलते हैं और ये आगे बढ़ते हैं। सुनरोंग गेट खोलती है। वांगलिंग ये देखकर बोलता है बहुत ही वार्म है और पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें इसकी मॉम इसे बोलती है कि मैंने और तुम्हारे डैड ने इसके बारे में बात की और हम चाहते हैं कि तुम ओल्डर ब्रदर होने के नाते बेबी को नाम दो। तो वांगलिंग सुबह से यही इंपॉर्टेंट चीज सोच रहा होता है और अब ये बाहर आके कहता है वार्म। सुनरोंग कहती है क्या हुआ। ये बोलता है कुछ नहीं, मैंने फाइनली सोच लिया है उसे क्या नाम देना है। सुनरोंग कहती है तो ये बात थी, मैं सोच रही थी तुम्हें क्या हुआ है। वांगलिंग कहता है वांग नन, वेलकम टू द वर्ल्ड। अब लास्ट में हमें फिर से वही जगह दिखाई जाती है और ये मॉन्स्टर कहता है इविल स्वॉर्ड गॉड ने प्रिजन से बाहर ना निकलने का डिसाइड करा। ये बंदा कहता है मैंने उसे चांस दिया था, किसे पता था कि इतना फॉर्मिडेबल मास्टर एग्जिस्ट करता है कल्टिवेशन वर्ल्ड में। क्या तुम पता लगा सकते हो कि वो ऑरा किसका था। ये मॉन्स्टर कहता है सारे ट्रेसेस मिटा दिए गए हैं लेकिन वो शायद 68 हाई से रिलेटेड है। ये बंदा बोलता है नाइट्स कल तक मैसेज पहुंचा दो। ये कहता है ठीक है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइज आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो पे लाइक जरूर कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना ज्यादा से ज्यादा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना
और अगर डेली लाइफ के आगे के और भी एपिसोड आप देखना चाहते हो देन कमेंट करके बताना। मिलता हूं मैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए